हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जंबॉय क्रिप्टो में। अगर आप भी क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े, सबसे पहले और दुनिया के सबसे पॉपुलर मीम कॉइन डोजकॉइन के होल्डर हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस डिटेल वीडियो में हम डोजकॉइन का एक ऐसा कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके मन में इसे लेकर कोई भी सवाल नहीं बचेगा। आज हम बात करेंगे डॉजकॉइन से जुड़ी उन बड़ी खबरों की जो मार्केट में चल रही हैं, इसके ऑन चेन डेटा की, एलोन मस्क के लेटेस्ट बयानों की और साथ ही चार्ट्स पर चल रहे लाइव टेक्निकल एनालिसिस की। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सही जानकारी ही आपको इस वोलाटाइल मार्केट में प्रॉफिट दिला सकती है। एक सबसे बड़ी खबर, मार्केट सेंटिमेंट और डॉजकॉइन की लेगेसी। दोस्तों, जब भी मेम कॉइन्स की बात आती है तो राजा हमेशा डॉजकॉइन ही रहता है। बाकी जितने भी मेम कॉइन्स मार्केट में आते हैं वे सब डॉजकॉइन की परफॉर्मेंस और उसकी हाइप को देखकर ही पैदा होते हैं। इस समय पूरे क्रिप्टो मार्केट में डॉजकॉइन को लेकर सेंटिमेंट एक बार फिर से बदल रहा है। हाल ही में पेमेंट गेटवेज और बड़े बड़े मर्चेंट्स की तरफ से डॉजकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं। जहां दूसरे मेम कॉइन सिर्फ सट्टेबाजी और हाइप पर चलते हैं, वहीं डॉजकॉइन धीरे धीरे खुद को एक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी कॉइन की तरह एस्टेब्लिश कर रहा है। ट्रांजैक्शन फीस का कम होना और इसकी स्पीड इसे बाकी कॉइन से अलग बनाती है, और यही वजह है कि आज भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टफोलियो में डॉजकॉइन को एक सेफ मेम एसेट की तरह जगह देते हैं। 2. ऑन चेन डेटा और वेल एक्टिविटी, बड़े प्लेयर्स की हलचल। वीडियो के दूसरे बड़े हिस्से में बात करते हैं ऑन चेन डेटा और वेल एक्टिविटी की। किसी भी कॉइन में बड़ा पंप तब आता है जब बड़े इन्वेस्टर्स यानी वेल्स उसमें एक्टिव होते हैं। पिछले कुछ दिनों के ऑन चेन डेटा को अगर हम ट्रैक करें तो डॉजकॉइन के नेटवर्क पर लार्ज ट्रांजैक्शंस यानी $1 लाख से बड़े ट्रेड्स में अचानक से भारी उछाल देखा गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के साइडवेज होने से डर रहे हैं, तब बैकग्राउंड में बड़ी वेल्स धीरे धीरे डॉजकॉइन को भारी मात्रा में एक्यूमुलेट कर रही हैं। इसके साथ ही डॉजकॉइन के एक्टिव एड्रेसेस की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जब किसी कॉइन का नेटवर्क इतना पुराना होने के बाद भी लगातार एक्टिव यूजर्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये दिखाता है कि इस कॉइन की जड़ें क्रिप्टो मार्केट में कितनी गहरी हो चुकी हैं। 3. द इलॉन मस्क फैक्टर, क्या अभी भी मस्क का जादू कायम है? अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसके बिना डॉजकॉइन का वीडियो अधूरा है, यानी एलोन मस्क। हम सब जानते हैं कि अतीत में मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से डॉजकॉइन का प्राइस 100% तक पंप हो जाता था। हालांकि अब मार्केट काफी मैच्योर हो चुका है और सिर्फ ट्वीट्स पर आंख बंद करके रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मस्क का सपोर्ट आज भी डॉजकॉइन के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर पेमेंट्स फीचर को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उसे लेकर डॉजकॉइन कम्युनिटी हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती है। मार्केट में लगातार ये कयास लगाए जाते हैं कि अगर एक्स पर पेमेंट्स लाइव होती हैं तो डॉजकॉइन को वहां एक प्राइमरी करेंसी के रूप में जगह मिल सकती है। जब भी मस्क डॉजकॉइन को लेकर कोई भी हिंट देते हैं तो पूरे मार्केट का वॉल्यूम अचानक से डॉजकॉइन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जो इसे किसी भी समय पैराबोलिक बनाने की ताकत रखता है। 4. लाइव प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस की लेवल्स। चलिए अब सीधे चलते हैं चार्ट्स पर और बात करते हैं उन नंबर्स की जो आपको अपने पास नोट करके रखने हैं। डॉजकॉइन का प्राइस इस समय एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंसा हुआ है। अगर आप इसके डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो प्राइस पिछले काफी समय से एक संकीर्ण दायरे यानी कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल्स, द बुल केस, डॉजकॉइन के लिए इस समय सबसे बड़ा और इमीडिएट रेजिस्टेंस 18 सेंट और 20 सेंट के साइकोलॉजिकल लेवल्स पर बना हुआ है। जब तक डॉजकॉइन 20 सेंट के ऊपर जाकर एक मजबूत डेली या वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक हमें इसमें कोई नया ऑल टाइम हाई या मैसिव बुल रन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये 20 सेंट की दीवार को तोड़ेगा, इसका अगला सीधा टारगेट 26 सेंट और फिर 32 सेंट का होगा। महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स, द बेयर केस। अब बात करते हैं आपके डाउनसाइड रिस्क की। नीचे की तरफ 14 सेंट का लेवल एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आता है, खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है और बिटकॉइन नीचे गिरता है, तो डॉजकॉइन का अगला अल्टीमेट सपोर्ट 11 सेंट पर होगा। जब तक डॉजकॉइन 14 सेंट के ऊपर टिका है, तब तक घबराने की कोई बात नहीं है और बुल्स पूरी तरह से सेफ हैं। 5. डॉजकॉइन वर्सेस न्यू मेम कॉइन्स, रिस्क और रिवॉर्ड। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस समय डॉजकॉइन में पैसा लगाना सही है या फिर नए मेम कॉइन्स जैसे पेपे, विफ या शिबा इनू में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? आपको एक बात बहुत बारीकी से समझनी होगी, डॉजकॉइन का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये रातों रात 100x या 500x नहीं हो सकता, जैसी उम्मीद लोग नए मेम कॉइन से करते हैं।
लेकिन डॉजकॉइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। जब मार्केट क्रैश होता है तो नए मीम कॉइन्स 80% से 90% तक टूट जाते हैं, लेकिन डॉजकॉइन अपनी मजबूत कम्युनिटी और बड़े मार्केट कैप की वजह से खुद को बेहतर तरीके से होल्ड करता है। इसलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मीम कॉइन्स का रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन साथ ही एक सेफ्टी नेट भी चाहते हैं, तो डॉजकॉइन आपके पोर्टफोलियो का एक परफेक्ट हिस्सा हो सकता है। यह एक धीमा लेकिन बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, समरी ये है कि डॉजकॉइन इस समय एक बड़े ब्लास्ट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चार्ट पर चल रहा कंसोलिडेशन और वेल्स की लगातार बाइंग ये इशारा कर रही है कि जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा, डॉजकॉइन में हमें एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 14 सेंट के आसपास का जोन एक अच्छा एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 20 सेंट के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या डॉजकॉइन इस साल 50 सेंट के माइलस्टोन को टच कर पाएगा? आपकी जो भी राय हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको डॉजकॉइन का ये कंप्लीट एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने भाई के चैनल जेमबॉय क्रिप्टो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रेड करिए और सीखते रहिए। जय हिंद,